हरियाणा के हिसार का जवान सिक्किम में शहीद हो गया। मात्र 26 साल के अजय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में थे और इन दिनों भारत सरकार के रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उनके साथ दुर्घटना हो गई और उन्होंने देश के लिए बलिदान दे दिया। अजय के साथ हुए हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिवार को मिली तो परिवार ही नहीं बल्कि उनके पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अजय की 2018 में शादी हुई थी और उनकी 1 साल की बेटी है। उनके पार्थिव शरीर पैतृक गांव अग्रोहा लाया जाएगा। परिवार को अंतिम दर्शन करवाने के बाद गांव के श्मशान घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। अजय मार्च 2019 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती हुए थे। यह भी सेना का ही विंग है जो दुर्गम इलाकों में सड़कें बनाने सहित अन्य काम करता है। अजय इन दिनों सिक्किम में रक्षा मंत्रालय के अधीन परियोजना में कार्य कर रहे थे। सिक्किम के बॉर्डर एरिया को जोड़ने वाला यह हाईवे बीते दिनों आई बाढ़ में टूट गया था। यह हाईवे चीन के साथ वाले एरिया को भारत से जोड़ता है और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दौरान एक हादसे में उन्होंने मातृभूमि की सेवा में अपने प्राण दे दिए। उधर अधिकारियों ने कहा कि अपनी सेवा के दौरान उन्होंने हमेशा जिम्मेदारी और निष्ठा का परिचय दिया। सीमा सड़क संगठन के लिए उनकी मृत्यु अपूरणीय क्षति है। अजय का 14 फरवरी 1993 को जन्म हुआ था। उनके पिता हरपाल और मां रोशनी गांव में रहकर खेती करते हैं। अजय पत्नी सुशीला और बेटी के साथ सिक्किम में ही आर्मी क्वार्टर में साथ रह रहे थे। परिवार को जहां बेटे की शहादत पर नाज है तो वहीं बेटे को खोने का गम भी है। पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए गांव के लोग पहुंच रहे हैं। अजय परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं और दोनों ही बड़ी हैं। दोनों की शादी हो चुकी है। भाई की मौत की खबर के बाद से बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। अजय बहनों के साथ ही परिवार में सबके लाडले थे। परिजनों ने बताया कि अजय ने 22 मार्च को अपनी बेटी के 1 साल पूरे होने पर आर्मी क्वार्टर में ही पत्नी के साथ बेटी का जन्मदिन मनाया था। शहीद अजय के बुआ के लड़के राजेंद्र ने बताया कि उसकी शादी 30 मार्च को होनी है। 23 मार्च को अजय से बात हुई थी। अजय ने उसकी शादी में आने के लिए कहा था। चाचा सत्यवान रामनिवास राजेंद्र ने बताया कि अजय बहुत मेहनती था। गांव सिंदोल की आबादी करीब 1800 है। आबादी को देखते हुए मां भारती की सेवा का जज्बा और जुनून सिंदोल के बच्चे बच्चे में भरा हुआ है। सरपंच प्रतिनिधि सुरजीत मिठारवाल के अनुसार गांव के करीब 40 युवक देश सेवा में तैनात हैं। उनके गांव के सबसे पहले बलिदानी कीर्ति चक्र विजेता श्रवण ढूकिया हुए हैं और दूसरे सोमवीर ढूकिया और अब तीसरे अजय। इन तीनों वीरों के बलिदान पर पूरे गांव सहित क्षेत्र के लोगों को उनकी वीरता और बहादुरी पर गर्व है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।